बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ बेग और इस वक्त मैं सिविल लाइन थाना में मुसालती कमेटी के दफ्तर में मौजूद हूं। मेरे साथ सीनियर साफ़ी जनाब चौधरी मोहम्मद रियाज गोंदल साहब और इलियास फट्टू साहब मौजूद हैं, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब के साथ, और मुसालती कमेटी के जो मेंबर हैं ज़हूर आलम भट्ट साहब। उनसे जानते हैं कि ये जो मुसालती कमेटी का क़याम है ये किस मकसद के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है और कितना अरसा इनको हो गया है ये सर्विसेज देते हुए, कितने कौन कौन से इशू पर ये इनके पास जो मसाइल हैं वो आ रहे हैं और उनके जो हल करने की तादाद है उसकी परसेंटेज क्या है। थानों में या एरिया में मसाइल हल नहीं हो रहे थे। डीपीओ साहब ने हमें बताया कि इस किस्म के हम आपको केस 6 से 7 किस्म के भेजेंगे। माँ बाप की लड़ाई का, बेटों के साथ झगड़े का, लेन देन का मसला, ज़मीन का झगड़ा, उसके अलावा जो है ना चेकों के मतलब पैसों के, ये हमारे पास 6 से 7 किस्म के केस आए हैं। मेरी 12 दिसंबर 2021 को अपॉइंटमेंट इधर हुई है और मेरे साथ मेंबर है ज़हूर आलम भट्ट साहब। ये हम दोनों लोग इधर काम करते हैं और आज तक तकरीबन 94 के करीब मेरे पास केसेस डीपीओ साहब ने रेफ़र किए थे, जिसमें से 70 के करीब हमने दरखास्तों पे फैसले किए हैं। कुछ लोगों ने 20-20, 25-25 लाख रुपया लोगों से लेके दबा लिया था। हमने एक दुबई से 26 लाख रुपया वापस लेके दिया है, एक से 8 लाख रुपया लेके दिया है, एक 2 लाख रुपया लेके दिया। एक बाप बेटे का झगड़ा था वो हमने 3.5 लाख रुपया लेके दिया राजा शौकत साहब का। और बेशुमार इतने केस हैं कि जो लोगों के लेन देन को लोग ओवरसीयर्स आए हैं हमारे पास। डीपीओ साहब ने ओवरसीयर्स के केस मेरे पास भेजे हैं, वो हमने उनको ख़त्म किया, उनका राजीनामा कराया। उनको ज़्यादा लोगों ने आते साथ पैसे दे दिए ओवरसीयर्स ने, और जो इधर के ठेकेदार हैं या लोग काम करने वाले हैं उन्होंने वो काम नहीं किया, उनको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए हैं, उनके फ़ोन अटेंड किए। फिर वो डीपीओ साहब ने ओवरसीज़ का केस भी मुझे रेफ़र किया, मैंने उन लोगों को काम करा के दिया, कुछ को हमने पैसे लेके दिए, कुछ के इसके बाद उनका मुआवजा है कि हम आपको पैसे वापस करेंगे या उतना काम करके देंगे। ये मेरे पास केस आए हैं। तो चौधरी साहब, ये जो केस जिनके आप फैसले कर रहे हैं, डीपीओ साहब आपको केस रेफ़र करते हैं जब उनके पास कोई दरख्वास्त जाती है, तो वो ये समझते होंगे कि इस मसाइलत हो सकती है, इसमें फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह हो सकती है, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है आपका जो फैसला कर? ये कानून पास हुआ है मसालत के लिए ना। ये बाकी दुनिया में तो जूरी बैठती है ना, उसको जूरी कहते हैं। इधर पाकिस्तान में इसको मसालती कमेटी कहते हैं। इसको कानून का दर्जा हासिल है ये। और जितने भी हमने 70 के करीब केसों का फैसला किया है ना, उसमें हमने ज़्यादा दोनों पार्टियों का राज़ीनामा कराया। दोनों इस पार्टी पे इस एग्रीमेंट पर राज़ी हुए हैं दोनों पार्टियाँ। उन्होंने कहा हमें यह मंजूर है। दोनों पार्टियों के अंगूठे और साइन हुए हैं और एक दूसरे से उन्होंने लेन देन मुकम्मल किया, पैसे दिए और लिए उन लोगों ने। और हमने ज़्यादा राज़ीनामे कराए हैं, तकरीबन कोई 68 के करीब राज़ीनामे कराए हैं। 2 के हमने सिर्फ पैसे लेके दिए हैं, बाकी सब के जो हमने राज़ीनामे कराए, दोनों पार्टियों को साइन हुए और वो मुतफिक हुए उस फैसले पर। चौधरी साहब, आपके पास कोई जो जैसे मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है, अलहदगी हो जाती है, तो वो बच्चों के हवालगी के जो मसाइल होते हैं, ठीक है, तो इस किस्म के भी केस जो है वो भी आपके पास आते हैं और उनको आप कैसे हल करते हैं? एक मर्द ने औरत को 2 तलाक़ें दी हुई हैं, वो हमने वापस उनके राज़ीनामे कराए हैं, उनको बच्चे वापस लेके दिए, मियाँ बीवी के राज़ी कराए। और ज़्यादा जो गोंदल साहब मेरे पास केस आए हैं, मेरे और भट्ट साहब के पास, वो आए हैं जो लड़कियों ने अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादियाँ की हैं। और मैं उन बेटियों को कहूँगा कि खुदारा कभी भी अपनी माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी ना करें। वो मेरे पास केस हैं, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी लड़की हैं, डबल MA हैं, उनके मियाँ नहीं पढ़े हुए या मैट्रिक पास हैं, उनको मारते हैं। उस दिन हमारे पास केस आया, वो उनकी एक ही बेटी है, वो टीचर है, उनकी एक ही बेटी बड़ी पढ़ी लिखी, लड़का नहीं पढ़ा लिखा, उसने बीवी अपनी को मारा, उसने पसली तोड़ दी अपनी बीवी की। वो रिकॉर्ड पे लिखा हुआ हमारे पास आ रहा। वो एक मैं राज़ीनामा नहीं करा सका। लड़की ने, बेटी ने कहा जी मैंने इसके पास नहीं जाना, एक बेटा एक बेटी है। और राय साहब कहते हैं मैंने इस लड़के को घर जुआई रख लिया, लेकिन फिर भी ये मेरी बेटी को मारता है। इसके बाप ने मारा है, इसके भाई ने मारा, इसने मेरी बेटी की पसली तोड़ दी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपका एक मखसूस सियासी जमात के साथ तल्लक है और आपको मेरिट पर यहाँ तैनात नहीं किया गया। दूसरा, वो लोग जो थाना में अपना वक्त बर्बाद किए बगैर और कचहरी में अपने रुपए पैसे को जो है वो ज़ाया किए बगैर आपके दफ्तर में आते हैं, यहाँ आप किस नोयत के जो केसेस हैं वो डील करते हैं? और इन केसेस के दौरान जो लोग मुजरम साबित होते हैं, क्या उनको अदालतों में सज़ा भी होती है? मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, उसके बाद जेलम का हूँ। ये मेरा अपना घर है पूरा जेलम। मैं इसी वसाइल में, इसी माशरे में रहता हूँ। ये ज़हूर भट्ट साहब पीपल्स पार्टी के सदरी भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, अभी भी इनका पीपल्स पार्टी से तल्लक है। ये पीपल्स पार्टी के हैं, मैं काफ लीग का हूँ।
लेकिन आज कल DPO साहब के पास ज़्यादा दरखास्तें जाती हैं। लोगों ने खुद क्या आपके सामने भी उस दिन कहा कि लोग कहते हैं कि हमें मुसालती कमेटी में केस भेजते हैं, उधर इंसाफ मिलता है। वो आपने भी सुनना है। मेरे पास जितनी भी दरखास्तें हैं उनमें ज़्यादा यही लिखा होता है कि मुसालती कमेटी के पास भेजें। हमने 7 दिन के और 10 दिन के दरमियान फ़ैसला करना, तो DPO साहब लिख के भेजते हैं कि 7 और 10 दिन के दरमियान आप फैसला करें। हम उनका ज़्यादा फैसला करते हैं, तो कोई पार्टी का मसला नहीं है। मेरे पास ज़्यादा केस जो है फैमिली वाले आए हैं, बेटियों के बेटों के झगड़े के, माँ बाप के लेन देन का, बाप को नीचे गिरा के बच्चे मारते हैं। एक हमारे पास केस आया था, उस बाबे के 5 बेटियाँ 4 बेटियाँ और 9 हाफ़िज़े कुरान हैं। उन्होंने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हमने उनके 2 बेटों को बुलाया, बेटियों को नहीं बुलाया। उन्होंने आगे से जब मैंने उनको सूरत बनिया सहील का हवाला दिया है कि अल्लाह ताला ने 22 आयत से लेकर 30 आयत तक ये फरमाया कि माँ बाप की फजीलत क्या है, वो मान गया। उसने आगे अपनी उस टाइम मदर से भी माफ़ी मांगी, इतनी बैठी थी, उसने अपने बाप से माफ़ी मांगी है। बाबा जी ने कहा जी मैंने जो मेरी ख़ानदानी ज़मीन थी वो मैंने सारी यहाँ बच्चों को, बेटियों को 9 मरले फ़ी बेटी और बेटे को 13 मरले फ़ी बेटा दे दिया। मेरे पास 3.5 मरले रह गई थी, उसमें मैंने अभी घर शुरू किया, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अभी वो 3.5 मरले का 3.5 लाख रुपये थे। मैंने अपने गाँव में वापस नहीं जाना, मैं गाँव का नाम ही पता लेकिन इसलिए नहीं ले रहा, वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उस गाँव में वापस नहीं जाना। मैं इसलिए दे रहूँगा मुझे 3.5 लाख रुपया 3.5 मरले का दे दें। मेरी इतनी बेइज्जती हो कि मैंने घर वापस गांव में नहीं। हमने उनके बेटों से बाबा जी को 2.25 लाख रुपया भी लेके दिया। 2.25 लाख की किस्त रहती है, वो टाइम आने वाला वो भी बाबा जी को देंगे, तो बाबा जी उनको लिख के देंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मुसालती कमेटी के जो मेंबर हैं ज़हूर आलम भट्ट साहब, वो भी मौजूद हैं, तो उनसे भी इस सिलसिले में थोड़ी बहुत हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये तजर्बा जो है वो मुसालती कमेटी में एज ए मेंबर कैसा रहा है, और आज दिन तक जो उनके पास जो केस आए हैं उनमें से कोई ऐसा केस मुनफरिद किस्म का उनके पास आया हो जो यादगार भी हो, जिसका फैसला करने में उन्हें मुश्किलात पेश आई हों। केस तो बहुत से आए हैं जी हमारे पास, लेकिन उनमें से एक ऐसा केस आया कि एक मियाँ बीवी ने अपने लव मैरिज की हुई थी, उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ, वो बेटा 16 दिन का था, उन्होंने 2 लाख रुपए में बेच दिया। जिसको बेचा उनको भी हमने पाबंद किया, ट्रेस किया, वो बच्चा हमने वापस दिलाया और 2 लाख रुपया जो उन्होंने लिया था वो उस खातून को हमने वापस किया। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा केस था जिसके लिए आप यकीन जानिए कि रात को सोच के नींद नहीं आ रही थी कि यार ये कैसे लोग हैं जो अपने बच्चे भी जो हैं फ़रोख्त कर रहे हैं। इस तरह के इस मुल्क में हालात हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे पास इसलिए आते हैं कि यहाँ हम इज़्ज़त से बंदे को बैठाते हैं, चाय पेश करते हैं, बिस्किट पेश करते हैं, साथ उनकी पूरी बात सुनते हैं, उनको पूरा मौका फराहम करते हैं, जो बाकी कहीं पे उनको ये चीज़ें मैसर नहीं हैं। अदालतें हमारी जो निज़ाम है हमारी अदालतों का वो ऐसा है कि केस ख़त्म नहीं होते, ज़िंदगियाँ बंदों की ख़त्म हो जाती हैं। पुलिस के पास जो इंक्वायरियाँ जाती हैं, बंदे 10-10 चक्कर लगाते हैं। जिस साहब के पास इंक्वायरी होती है वो कभी हाई कोर्ट में पेश होते हैं, कभी सेशन कोर्ट में। बेचारे लोग थक हार के घरों में बैठ जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे इंसाफ मिलता है, ये कोई सियासत नहीं है यहाँ पे किसी किस्म की। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हैं, अपना वक़्त देते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, अपनी जेब से करते हैं। कोई एजाज़िया वगैरह नहीं हम ले रहे, ना हमारी कोई तनख्वाह है, ना कोई ऐसा मसला है। तो ये लोगों को सहूलत पहुँचाना हम समझते हैं हमारा फ़र्ज़ है। हमारे शहर के लोगों के जो मसाइल हैं, 6 थाने जो हैं उनके केस हमारे पास आते हैं। फैमिली मैटर जितने भी हैं वो हमने इतने आला तरीके से उनका हल किया है कि एक तो रिश्तों का एहतराम कायम किया हमने, जो आजकल नज़र ही नहीं आ रहा। बाप बेटों को नहीं समझता, बेटे बाप को कुछ नहीं समझ रहे। इस कदर ये ऐसा माहौल हो गया इस मुल्क में कि मुसलमान कहलवाने के तो काबिल ही नहीं हम रहे जो हमारे हालात हैं। लेकिन हम यहाँ पे तरबियत भी करते हैं लोगों की, उन्हें दीन भी बताते हैं कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारे क्या फ़राइज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, जिसकी हमारे आला काम जो हैं उन्होंने भी तारीफ़ की हमें बुला के, और उन्होंने कहा कि आपने कितने केसेस जो कर लिए, अगर ये अदालतों में जाते तो ये ज़िंदगियाँ इनकी ख़त्म हो जाती, इन्हें इंसाफ ना मिलता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई तरीका है ही नहीं है। हमारे दीन इस्लाम में भी यही कुछ है। हमारी आप तारीख़ पढ़ लें, उसमें भी इसी तरह फैसले होते थे कि बैठ के जो लोग हैं आपस में मिल बैठ के अपने मसाइल हल करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का बहुत अच्छा एक इक़दाम है। एक ऐसा केस जिसकी बड़ी हम बाज़गश्त सुनते हैं कि वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का कोई गबन था, जिसमें एक सरकारी क्लर्क जो है इन्वॉल्व है। इसकी ज़रा तफसील प्लीज़ बता दीजिए। 2 माह पहले की बात है कि मेरे पास एक केस आया। एक राय साहब ने एक दरख्वास्त दी DPO साहब ने मुझे भेजा। उनकी एक बेटी डॉक्टर है, इधर जेल में वो काम करती है। उनके वाले साहब ने उसको बोला होता है कि ये मेरा अजीज़ है, अगर कोई रात को या दिन को काम पड़ जाए, मैं डबेली में होता हूँ, आप इनसे आके ये बात कर लें। उन्होंने गाड़ियाँ सैटरडे को बेची,
27 लाख के 50,000 के करीब उसने रख लिए। 26,25,000 इसको अपने अंकल को दिए कि मैं मंडे वाले दिन आके ले लूँगी। मंडे वाले दिन वो लेने गए तो अंकल ने कहा जी मैं इधर उधर करके फ़ोन ही उठा रहा था। 4-5 दिन बाद कहता है कि वो तो मैंने दुबई, आपका मियाँ वो बंगाली डॉक्टर था, उसको मैंने दुबई भिजवा दिया, वो मुझे नहीं अब वापस भेज रहा। हमने फिर जो बंगाली डॉक्टर था इसकी बेटी का, उसको हमने दुबई मैसेज किए, उससे बात की कि आपके खिलाफ पुलिस एक्शन होगा, आप मेहरबानी करके ये 26,25,000 रुपया वापस भेजिए। उसने हमें 5 से 6 किस्तों में वो पैसे वापस दिए हैं। वो हमने उनकी बेटी, राजा साहब की बेटी जो डॉक्टर है जेल में, उनको हमने वो वापस पैसे किए। उसके अकाउंट में आए, उनको बुलवा के दिए हैं कि ये पैसे हमने तो एक 8,75,000 लेके दिया है, एक 2,55,000 रुपया लेके दिया, एक कोई 3.5 लाख रुपया लेके दिया। हमने तो बहुत पैसे लेके दिए लोगों को, जो नहीं मिल रहे थे हमने वो लेके दिए हैं। और ये हमने उन तक इंसाफ मुहैया करने की कोशिश की है और लोग बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। नाजरीन, आपने मसालती कमेटी के क़याम के जो मकासद हैं उनके बारे में चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब और ज़हूर आलम भट्ट साहब से सुना। इसमें कोई शक नहीं है कि जो रवायती तरीक़ाकार होता है थानों का, उससे हट कर ये मसालती कमेटी जो है वो रिश्तों का तकद्दस को बहाल करने में कोशां है। और इनकी जितनी कामयाबी है, चौधरी आरिफ साहब बता रहे थे कि ये 70 केसेस जो हैं इन्होंने हल कर लिए हैं। बड़ा शॉर्ट पीरियड है 3 माह, और 24 केस जो है वो इस वक्त पेंडिंग है। बहुत ये दोनों अफराद जो हैं ये बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तनख्वाह के, कोई एजाज़िया इन्हें नहीं दिया जा रहा। इसके बावजूद ये सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैठे रहते हैं, अपने काम सर अंजाम देते रहते हैं। लोग बड़े खुश हैं। यहाँ पर DPO साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो केस है वो थानों को ना भेजा जाए बल्कि मसालती कमेटी को भेजा जाए। तो ये जेएलएम के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये बड़ा अच्छा फोरम जो है वो पंजाब हुकूमत ने तश्कील दिया है, और हमारी भी दुआ है, शहरियों की भी दुआ है कि ये जो फोरम है ये चलता रहे और इससे जो फैसले हैं वो देरपा भी हैं और लोग इनके फैसलों पर खुश भी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।